जय हिंद दोस्तों। तो हाँ, हम अक्षय सर नारदीगंज वाले और फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के साथ। एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से, लेकिन उससे पहले ज़रा ऊपर लिख दे कि एक्सरसाइज 13.5, जिससे कि टाइटल डालने में आसानी होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 है कि शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले चार अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तब तो अच्छा है। देखते हैं, वेट मिनट थोड़ा सा। चलो ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि रोज ROC, उसमें है ही 4 अक्षर। इसमें ROSE 4 अक्षर है और वो कह भी रहा है कि 4 अक्षरों वाले, चाहे अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, तो 4 अक्षर है। तो इस तरह से भी अगर सरियाओगे तब भी समझ में आएगा कि 4 फैक्टोरियल। देखो ऐसा में ये बात ध्यान देना है कि 4 अक्षर है और चारों अक्षरों का इस्तेमाल करना है। तो 4 परमुटेशन 4, सिंपल। और 4 परमुटेशन 4 को 4 फैक्टोरियल लिखते हैं। और ऐसे अगर पुराना तरीका से चलते हैं तो पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और इसमें एक अच्छा बात है कि कहीं भी कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है, तो वही आंसर। पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं, ये तो आप पहले से जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से
अक्षरों से बनने वाले क्रम चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। कंडीशंस कुछ भी नहीं, बस इलाहाबाद के शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। कंडीशंस तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं है कुछ है तो एक काम करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अक्षर है, इसलिए इसमें आंसर हो जाना चाहिए था डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल। लेकिन ए 4 बार है, सॉरी, तो 4 फैक्टोरियल से भागा, ए खाली 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। एल भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से भागा, और तो कुछ रिपीट हो नहीं रहा, तो जो बच गया इतना ही पोर्शन आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 क्या है? डाउटर। एक बार आंसर ज़रा चेक कर लेना, 7 में क्या है? 7 में आंसर 7560, पता नहीं कैसे तोड़ना पड़ेगा, फिर एक बार ज़रा आंसर ला देते हैं, देख लेते हैं। देखो 9 फैक्टोरियल को लिखो, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और बटा 4 फैक्टोरियल को लिखो, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 2 फैक्टोरियल को तो खैर 2 ही लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 4 दूनी 8 भी कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल, तो बचा कितना? 9 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4। देखते हैं गुना करके कितना आया। कैसे गुना करें? 9 सत्ते 63, और इन्हें 5 छक 20, अब 20 छके 20 से मतलब कह सकते हो कि 63, ये वाला और ये गुना हो के 120, दोनों को गुना कर दिए तो 0 के 0, 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3, 12 छके 72 और 3 75, तो 7560। पता नहीं, आंसर कुछ ऐसा ही था। एक बार आंसर ज़रा देखो, कंफर्म इसलिए हो लेते हैं ना, कहीं गुना उना में हमसे गलती नहीं हो जाए। अब गुना उना में गलती हो गया तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि कोई स्टेप हम गलत नहीं बता सकते हैं, तरीका गलत नहीं बताएंगे, लेकिन गुना उना में माइनर से फॉल्ट होता है। 8 नंबर में है डाउटर, DAUGHTER, डाउटर। शब्द के अक्षरों से आठ अक्षर वाले विन्यासों की संख्या
ज्ञात कीजिए। यदि पहला नंबर में सब स्वर एक साथ रहें। दूसरे नंबर में सब स्वर एक साथ नहीं रहें। पहले में है कि सभी स्वर एक साथ हो। देखो अगर यहाँ पे देखें कि सभी स्वर एक साथ हो, मतलब ए, यू, ई, इन तीनों को एक साथ एक बोरे में पैक कर दिए, बाकी अलग से बच गया डी, अलग से बच गया जी, अलग से रह गया एच, अलग से रह गया टी और अलग से रह गया आर। और इसमें अच्छा बात यह है कि कहीं भी कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये तीनों एक साथ बांध लेना है, मतलब एक वस्तु के जैसा इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। दिस इज ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। यहाँ सिंगल 1 2 3 4 5 गो ही हो गया, तो 5 गो तो यही हो गया और एगो ही, मतलब मिला जुला के 6 फैक्टोरियल, लेकिन गुना गुना ये तीनों आपस में जगह हेर फेर कर सकता था, तो 3 फैक्टोरियल। दिस इज द राइट आंसर। इसमें क्या कर रहा है दूसरे नंबर में कि स्वर एक साथ न रहे, तो पहले टोटल तरीका तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, और ये कह भी रहा 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या। तो अगर ऐसा ही पूछे, रैंडमली पूछे, कंडीशंस नहीं दिया जाता, तो यहीं पे डायरेक्ट आंसर 8 फैक्टोरियल, अगर कोई कंडीशंस नहीं रहता तब। लेकिन शर्त है तो ये वाला आंसर। अब सब स्वर एक साथ नहीं रहे, तो टोटल तरीका क्या है भाई? 8 फैक्टोरियल। उसमें साथ रहने वाला तरीका घटा दो, मतलब 6 फैक्टोरियल और गुने में 3 फैक्टोरियल घटा दीजिए। जितना घट वट के आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में तो 3 हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ऊपर हम लिख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस नहीं पूरा दिखाई दे रहा है। इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। कंडीशंस इसी में है कि इस या इन विन्यासों में
इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में पहला कंडीशन शब्द P से प्रारंभ होते हैं, P से प्रारंभ होते हैं। सेकेंड कंडीशन सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। कंडीशन थर्ड स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। चौथा शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत P से होता है। अरे पीछे खींचो उसको, इसको थोड़ा सा आगे खींचो, खींचो का ताकत लगा, खींचो। हाँ ठीक, और खींच दो आगे, सेटअप हो जाएगा। ठीक, देख इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे बनने वाले शब्दों की संख्या अगर बोले तो 12 फैक्टोरियल डायरेक्ट। अगर कंडीशंस नहीं देखें तो कुछ रिपीट हुआ तो n एक बार, 2 बार और 3 बार, यानी 3 फैक्टोरियल से भागा, और d एक बार और 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से भागा, और कुछ रिपीट ई 4 बार तो 4 फैक्टोरियल से भागा, और कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा है। n हो गया 3 फैक्टोरियल, d हो गया, मतलब हो गया। अगर शब्द P से प्रारंभ हो, ऐसा कंडीशंस रहे तो फिर फिक्स हो जाता है कि शुरू में P ही बैठाना है। तो P अगर बैठ गया तो बाकी फिर बचेगा आगे 11 फैक्टोरियल, 11 अक्षर बैठाना। अब आगा तो वही सब 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, गुने में 4 फैक्टोरियल। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो सब अपना, अरे नहीं समझ में आएगा, दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। 9th के हो तो नहीं, ये सब 11th है, इसको गौर से मत देखो। मतलब हम तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं देखो, नहीं समझ में आएगा। इसका आंसर 9 के पहला 11 फैक्टोरियल, ठीक है यही है, वो तो ऐसे ही लिख दिए। तुम लोग तब तक अपना पढ़ो, अपना चाहे पढ़ना, क्योंकि देख के क्या फ़ायदा, ये 11th के कुछ नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट देखे से। हाँ, आप लोग देखें, सभी स्वर सदैव एक साथ रहते, जितना भी स्वर है, मतलब वॉवेल कौन कौन है भाई। तो इसमें वॉवेल की बात करें तो आई है, ई है, फिर से ई है, फिर से ई है, फिर से ई। अपना काम करो, अपना काम करो बाबू, नहीं समझ में आएगा, बीच से नहीं समझ में आएगा।
बाकी जो बच गया सो बच गया, बाकी कंसोनेंट है तो इतना वोवेल है 5 को। बाकी बचा 1 2 3 4 5 6 7 गो अलग से और एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करेंगे इसको, क्योंकि रखना एक ही साथ है। 7 इधर 1 इधर, मतलब 8 फैक्टोरियल और गुने ये चारों पांचों अपना जगह हेर फेर कर सकता है, तो 5 फैक्टोरियल और फिर भागा दे दो जो जितना बार रिपीट हुआ, मतलब 3 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने में 4 फैक्टोरियल। देखते हैं भागा भागा दे के जितना काट छाट के आ जाएगा वही आंसर। काट के आता है तो काट के आंसर लिखो, नहीं तो डायरेक्टली लिखो जितना आंसर आता है। इसमें आंसर डायरेक्ट काट लेना। तीसरा में है सभी मतलब स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो, तो टोटल तरीका यहाँ लिखे थे रैंडमली 12 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल, उसमें साथ रहे वाला तरीका 8 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल। अगर एलसीएम ले लें तो दोनों के एलसीएम नीचे 3 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल, यहाँ से बच गया 12 फैक्टोरियल घटाओ 8 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल। अरे ना यार ना काम करो, 4 फैक्टोरियल मैंने बताओ तो कितना होता है, तो फिर देखे फायदा अपना पढ़ो उधर, तुमको पढ़ावल जाएगा देख लेना, अभी कहाँ से समझ में आएगा। शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और पी से अंत होते हैं, तो एक बात श्योर हो गया कि आई से शुरू होगा रिजर्व, पी से अंत होगा तो जगह रिजर्व। तो एक अक्षर इधर एक अक्षर उधर, तो बाकी बीच में बच गया 10 अक्षर, 10 अक्षर तो 10 फैक्टोरियल। बाकी जो रिपीट होता है 3 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल, भागा भागा दे दो जितना आएगा इतने आंसर। आज यहीं तक, इसके आगे फिर अगले क्लास में।